अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात क्या हुई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर खुद ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के प्रशासन और समर्थकों की ओर से हाल के दिनों में भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ी है। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त और एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरह उसका प्रत्युत्तर देते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। पीएम मोदी की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मोदी को महान और दोस्त बताए जाने के बाद आई। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों को पॉजिटिव करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका में वैश्विक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारत अमेरिका संबंधों पर बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं एस जयशंकर ने क्या कहा। Today in the morning posted on X and reciprocated the sentiment given by Donald Trump. He said Prime Minister Modi is a friend. There seems to be positive about the relationship. Your comments, Dr. Jaishankar? Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। बाद में ट्रंप भारत को चीन के हाथों खोने संबंधी अपनी पिछली टिप्पणी से पीछे हटते दिखाई दिए। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से उनके इस बयान के बारे में पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत को चीन के हाथों खो देने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है। इस सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को जिम्मेदार ठहराया है और भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है। हमने भारत पर 50% का बहुत भारी टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती है, लेकिन रूस से तेल खरीदने को लेकर वो भारत से बहुत निराश है। शुक्रवार को ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि भारत और रूस शायद चीन के साथ चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अब वो साथ मिलकर लंबा और सुखद भविष्य बिताएं। वहीं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक रूस से तेल खरीदता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें वही करना होगा जो हमारे हित में है। हम निसंदेह रूस से तेल खरीदते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव आया क्योंकि अमेरिका ने भारत के आयात पर 50% शुल्क लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25% शुल्क लगाया था और फिर रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25% शुल्क जोड़ा। भारत ने जवाब में अमेरिका के इस कदम को अनुचित बताया। भारत साफ कर चुका है कि वो अपनी नीति से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। वो कतई झुकेगा नहीं। शुरू से भारत का रुख रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी अहम है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जानकारों का मानना है कि एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस के नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने शायद ट्रंप को यह महसूस कराया कि भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने शुरुआत में भारत और रूस को खो देने जैसी टिप्पणी की, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि भारत को पूरी तरह खोया नहीं गया है। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।